एवरीवन। दोस्तों इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना से जितने भी क्वेश्चन हमारे कंपटीशन की एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सारे के सारे इस वीडियो सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमारे द्वारा 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ वो सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने नर्मदा सोन घाटी से जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको कॉन्सेप्ट वाइज एकदम बेसिक से एडवांस लेवल में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कर लिया है। तो दोस्तों तो पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर देखने वाले कि सतपुड़ा में क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर हम लोग अब कवर करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो आपको एकदम करेक्ट टाइम पर उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की मध्य प्रदेश के मानचित्र पर उसकी स्थिति कहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ से लेकर ये देखिए, यहाँ से लेकर ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 11% क्षेत्र है। और बात करें ये मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिण व पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों आगे जितने भी इसके बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर कवर करते हैं। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए, बताइए कि नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में क्या स्थित है, कौन सी श्रेणी स्थित है, तो वहां पर क्या रहेगा, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। या फिर ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के उत्तर में क्या है, तो यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी आती है। इसके दक्षिण में क्या आता है, तो इसके दक्षिण में महाराष्ट्र आता है। इसके पश्चिम में क्या आता है, तो गुजरात आता है। उसी प्रकार से इसके पूर्व में क्या आता है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ आता है। अगर इसके उत्तर में पूछ लिया जाता है तो क्या रहेगा, बघेलखंड का पठार। चलिए दोस्तों और कितना फैक्ट यहाँ से बन सकते हैं तो यहाँ पर कवर करते हैं। दोस्तों जो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है ना, ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। वे कैसे, तो चलो यहाँ पे समझाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है, इसके ऊपर की नर्मदा सोन घाटी है और इसके इधर नीचे की साइड से कौन सी नदी निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है। इसलिए सतपुड़ा मेकाल श्रेणी कहाँ पर है, तो यह एकदम बीच में किसके, नर्मदा और ताप्ती नदी के। और दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी से एक और फैक्ट कॉम्पिटिशन के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी भारत की दो एक ऐसी नदियां हैं जो क्या बनाती है, तो ये एंचुरी बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती। ये एंचुरी और डेल्टा क्या है दोस्तों, जब हम लोग नदियों वाला चैप्टर करेंगे ना कंप्लीट, वहां पर हमें सारी चीजें आपको बता दूंगा कि एंचुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती नदी भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो एंचुरी बनाती है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ में किधर, तो ये पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती है। और कहाँ गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। और बाद में ये कहाँ चले जाती है, तो ये चले जाती है अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत है। जी हाँ दोस्तों, ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है ना, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम सीमा से लेकर, यानी कि यहाँ गुजरात से लेकर यह पूर्व में कहाँ तक, तो यहाँ पर अमरकंटक, यानी कि अमरकंटक तक यह फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह फैक्ट भी एग्जाम में आता है। आगे का हम देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो दोस्तों सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो डक्कन ट्रैप और गोंडवाना सेल समूह से हुआ है। ये फैक्ट भी अच्छा है, इसे भी याद कर लेना। आगे हम इसकी क्षेत्रफल को देखते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 11% भाग में फैला हुआ है। अगर इसी क्षेत्र की जब हम वर्ग किलोमीटर में देखते हैं तो ये लगभग कितना है यहाँ पर, तो लगभग यह 3400 से लेकर कितना, तो 3500 के आसपास, यानी कि यह वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में जल द्विविभाजक का काम करती है। जो सतपुड़ा श्रेणी है ना, ये नर्मदा, एक और नर्मदा और इसके दक्षिण में यानी कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से कौन सी नदी निकलती है, रेमकर की पहाड़ी से, यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। और ये गोदावरी नदी किधर बहती है, तो ये पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों ये सतपुड़ा क्या, तो ये सतपुड़ा श्रेणी क्या करती है, नर्मदा और अपनी गोदावरी नदी, इन दो नदियों के बीच में क्या, तो जल द्विभाजक का काम करती है, यानी कि इन दो नदियों को के पानी को यहाँ बांटने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे देखते हैं कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह दुबगढ़ की श्रेणी है। दोस्तों सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दुबगढ़। इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है तो कितनी है, तो ये 1350 मीटर ऊंचा है। और ये सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत कहाँ पर स्थित है, महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। दोस्तों यह एमपीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है।
आई थिंक 2017 या फिर 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों वहां पर पहाड़ी आया तो महादेव लगाना है, अगर श्रेणी पूछ ली जाए तो सतपुड़ा श्रेणी लगाना है। ठीक है दोस्तों, यह फैक्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यानी जो धूपगढ़ है ना, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए कि बताइए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह रहेगी हमारी धूपगढ़। देखते हैं और आगे यहाँ पर और भी जितनी इंफॉर्मेशन है उनको यहाँ पर कवर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, ये जो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ से लेकर ये वाला क्षेत्र सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसको 3 उप विभाजन में बांटा गया है, यानी कि ये गुजरात यानी मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र, बड़वानी से लेकर यहाँ पर क्या पड़ता है, तो बुरहानपुर की दर्रा पड़ती है। यहाँ तक का जो क्षेत्र है, जो श्रेणी है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं राजपीपल्या की श्रेणी। क्या बोलते हैं दोस्तों, राजपीपल्या की श्रेणी, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये श्रेणी बीच बीच में कटी हुई है और इन बीच बीच में कटी होने के कारण इसको और भी नाम दिए गए हैं। तो आप उन्हें भी अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि अब एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। दोस्तों इसके आगे देखिए, एक सेक्शन तो इसका यह हो गया। अब उसके बाद में देखते हैं कि जो यहाँ पर है इसे बोलते हैं मध्य श्रेणी। और दोस्तों एक्चुअल में जो सतपुड़ा श्रेणी है ना, वो यही है और यहीं पर क्या है, महादेव पर्वत, और इसी पर क्या है, धूपगढ़ की चोटी, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों इसके देखते हैं मध्य श्रेणी के पूर्व में, यानी कि सतपुड़ा श्रेणी के पूर्व में क्या स्थित है, तो यहाँ पर है मैकाल श्रेणी। दोस्तों ये मैकाल श्रेणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदी है नर्मदा नदी, वो यहीं से निकलती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से सोन नदी भी निकलती है, जोहिला नदी भी निकलती है और नर्मदा नदी भी निकलती है। तीनों नदियां यहाँ से निकलती है। दोस्तों ये वाला फैक्ट आपका कवर हो गया होगा। इसे 3 उप विभाजनों में बांटा गया है। एक तो है राजपीपल्या की श्रेणी, मध्य श्रेणी के अंतर्गत सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत इसे 2 श्रेणियों में और विभाजित किया गया है। तो एक होता है ग्वालीगढ़ और एक होता है महादेव श्रेणी। दोस्तों महादेव श्रेणी में क्या है, तो धूपगढ़ है, ये आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों उसके आगे देखते हैं तो क्या है यहाँ पर मैकल श्रेणी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बनने लगे हैं कि बताइए राजपीपल्या की जो श्रेणी है इसके पूर्व में कौन सी श्रेणी आती है, तो यहाँ पर आती है अपनी कौन सी, मध्य श्रेणी, यानी कि सतपुड़ा श्रेणी आती है। अगर ऐसा पूछ लिया जाता है कि सतपुड़ा श्रेणी के पूर्व में क्या आता है, तो यहाँ पर आता है मैकल श्रेणी। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चंस को वेरियस डायमेंशन से याद करना रहता है, जो आप आजकल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर की जो जलवायु होती है सतपुड़ा मैकल श्रेणी की, यह होती है मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। मानसूनी प्रकार की जलवायु क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ क्या होती है, ऐसी जलवायु जो गर्मियों में क्या होती है, तो अधिक गर्मी लगती है। यहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी और ठंड में क्या होता है, तो यहाँ ठंड में हमें सामान्य ठंड लगती है। ठीक है दोस्तों, यह आपको याद हो गया होगा। दोस्तों आगे और यहाँ पर देखते हैं, और आगे यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है इसके पूर्वी क्षेत्र में 55 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और इसके पश्चिमी क्षेत्र में कितनी होती है, तो 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर इसकी एवरेज वर्षा की बात करें तो ये कितनी होती है, तो दोस्तों यह होती है यहाँ पर लगभग 125 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वह कहाँ होती है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा ये कहाँ होती है, तो दोस्तों यह होती है पंचमढ़ी में। और ये पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, यानी कि सतपुड़ा श्रेणी में ही आता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये कितनी होती है, तो 199 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पर 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है पंचमढ़ी में। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, एक फैक्ट और यहाँ बता देता हूँ आपको, मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा क्या, तो मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो दोस्तों यह होती है भिंड में। और भिंड में कितनी होती है, तो ये होती है 55 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यह सारा फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों उसके अलावा और भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बताइए यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है, पर्यटक स्थल। दोस्तों यहाँ पर पंचमढ़ी ये सतपुड़ा श्रेणी का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद कर लेना कि पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध जैसे कि कागज मिल भी है, इसके अंतर्गत आती है। कागज मिल कहाँ है, तो नेपा नगर में है। नेपा नगर कहाँ पर पड़ता है, तो बुरहानपुर में पड़ता है, बुरहानपुर। ये कागज का कौन सा कागज बनाया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर बनाया जाता है अखबारी कागज बनाया जाता है।
अखबारी कागज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना होता है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर जितने भी बेसिक टॉपिक्स, ये जितने बेसिक फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वे सारे के सारे कवर कर लिए हैं। और जो पूछे भी जा सकते हैं और भी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, मैंने सारे समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।